आज हम करेंगे अपना क्लास 11th बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लेसन का व्यावसायिक जोखिम, बिजनेस रिस्क। देखिए, जोखिम जोखिम क्या है? ठीक है, कल को कुछ भी ऐसा हो जाए जिसके हम मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, जोखिम। इनकी जो हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, उन सबको क्या कहेंगे हम, जोखिम। तो व्यवसाय में भी यही सब कुछ होता है। कई सारी बातें, कई सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं व्यवसाय में, कई सारे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके ऊपर व्यवसाय का कोई कंट्रोल नहीं होता। और उन घटनाओं के घटित होने से, उन घटनाओं के हो जाने से व्यवसाय के ऊपर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसको हानि होती है। तो यही सब मिलके क्या बनाती है, ये सब घटनाएं व्यवसाय का जोखिम। ठीक है, व्यवसाय के जोखिम का निर्माण इन्हीं घटनाओं से होता है। तो आज का हमारा चैप्टर यही है कि व्यवसायिक जोखिम क्या है। तो फर्स्ट है, जैसे इसके बारे में कहा भी गया है कि अनिश्चितता जोखिम की जन्मदाता है। यानी कि जोखिम पैदा क्यों होता है? ठीक है, कहाँ से आता है जोखिम? जोखिम होता है अनिश्चितता से। यानी कि जब हमें कुछ निश्चित नहीं पता होता है किसी चीज के बारे में, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि ये काम जो हम कर रहे हैं वो सही होगा या गलत होगा, इसका रिजल्ट हमें सही मिलेगा या गलत मिलेगा। अगर हमें पहले से ही पता हो कि इसका रिजल्ट जो है वो गलत होगा, तो हम उस काम को करेंगे ही नहीं, तो फिर वहां पे कोई रिस्क हुआ ही नहीं। अगर हमें ये पता है कि पहले से कि हाँ ये काम सही होगा, तो भी वहां पे कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, तो रिस्क कहाँ आता है? जहाँ पे हमारे कार्य में क्या होता है, अनिश्चितता। यानी कि कल क्या होगा इसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो जब हमें नहीं पता होता तब किसका जन्म होता है? जोखिम का। कि हो सकता है फिर हमारा जो काम कर रहे हैं वो गलत हो जाए, तो गलत होगा तो उसका हमें रिस्क उठाना पड़ेगा। ठीक है, इसका अगर मीनिंग की बात करें तो क्या मीनिंग है कि व्यवसाय में हानि की संभावना को ही व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। कि व्यवसाय में हानि होने की संभावना, श्योर नहीं है कि हानि ही होगी, लेकिन हानि होने की एक संभावना होती है। उस संभावना को ही हम क्या कहते हैं? जोखिम कहते हैं। हानि को जोखिम मानने की गलती मत कर लेना कि हानि हो गई तो ये हमारा जोखिम है। हानि और जोखिम अलग अलग बातें होती हैं। हानि हो जाए इसकी संभावना जोखिम होती है, लेकिन हानि को हम जोखिम का नाम नहीं देते। ठीक है, यह इसको हम हानि नहीं कहेंगे, यह क्या है? हानि की संभावना है। जोखिम क्या होता है कि हमें लॉस हो सकता है, इसको हम कहेंगे जोखिम। ठीक है, तो हानि होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है? जोखिम। इसकी परिभाषा में व्हीलर ने इसकी परिभाषा दी है कि जोखिम हानि का संयोग है। यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। यानी कि जोखिम क्या है? हानि का संयोग है। यानी कि जो भी हानि हमें होगी उसका टोटल कॉम्बिनेशन है कि टोटल हमें कितना लॉस हुआ है। तो हानि का संयोग है, और ये हानि कब होती है? जब कोई प्रतिकूल घटना घटित होती है। यानी कि हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं होता, हम जैसा चाहते थे उससे उल्टा कोई काम हो जाता है, तब हमारी क्या होती है? हानि होती है। और ये एक संभावना है। ठीक है, कि प्रतिकूल घटना घटित होने की संभावना है। अगर हमें पहले से ये पता है कि हम ये काम करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग ये काम नहीं होगा, तो पहले से ही हमें पता है तो हम करेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि संभावना है कि भाई हम जो करेंगे ना, हो सकता है उसमें हमें कुछ रिजल्ट अच्छा देखने को ना मिले। तो ये एक अनिश्चितता है, एक संभावना है कि कुछ गलत हो सकता है। और अगर वो कुछ गलत हो जाएगा तो उस गलत की वजह से जो हानि होगी वो हानि क्या होगी? जोखिम। समझे? ये व्यवसाय जोखिम। अब इस जोखिम की प्रकृति की, इसकी नेचर कैसी है, किस तरह का होता है जोखिम। तो फर्स्ट है, जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। यानी कि जहां पर भी अनिश्चितता होती है, निश्चितता हमें जिस चीज की होती है वहां पे तो कोई रिस्क है ही नहीं। अगर हमें यूं पता होगा इस काम करने से अच्छा रिजल्ट आएगा तो जोखिम होगा नहीं। यूं पता है कि ये काम करेंगे और इसका रिजल्ट गलत होगा, तो हम पहले से हमें पता है कि गलत होगा, तो फिर उस काम को क्यों करेंगे। तो जोखिम आता कब है? जब अनिश्चितता होती है, हमें नहीं पता कि ये काम करेंगे तो रिजल्ट हमारा सही होगा या गलत, सही भी हो सकता और गलत। तो जब गलत होगा तब जो हानि निकल के आएगी वो हमारा क्या होगा? रिस्क, जोखिम। तो ये
फर्स्ट है जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है, जो भी अनिश्चितताएं हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, जोखिम। और ये अनिश्चितताएं कई तरह की हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट है मानवीय अनिश्चितता, यानी कि मनुष्य की वजह से व्यवसाय में जो जोखिम उत्पन्न होता है उन्हें कहते हैं मानवीय अनिश्चितता। जैसे हड़ताल या चोरी, जैसे कंपनियों में व्यवसाय में कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, पहले से हमें थोड़ी ना पता है कि कल को कर्मचारी हड़ताल करेंगे या उस महीने में हड़ताल करेंगे। बिजनेस की किसी पॉलिसी की वजह से वो नाराज हो जाते हैं और काम छोड़ के हड़ताल कर लेते हैं, तो उस हड़ताल के टाइम पर बिजनेस को लॉस होता है क्योंकि पूरा काम ठप हो जाता है। तो उसकी वजह से व्यवसाय को जो लॉस हुआ वो भी क्या है कि व्यवसाय जोखिम है। तो मनुष्य की वजह से जो अनिश्चितताएं उत्पन्न हुई वो अनिश्चितताएं भी क्या होंगी, एक जोखिम का रूप होंगी। दूसरा है व्यावसायिक अनिश्चितता। इसमें क्या है कि व्यवसायिक कारणों से भी कई बार अनिश्चितता होती है, जैसे मांग का गलत अनुमान। जैसे हाँ, एक बिजनेसमैन गलत अनुमान लगा लेता है कि भाई मेरी मार्केट में जो है इतने, जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा उसमें इतनी, जैसे 1000 प्रोडक्ट बनाऊंगा, 1000 की बिक्री हो जाएगी। लेकिन उसने 1000 प्रोडक्ट बना दी, लेकिन मार्केट में उसके प्रोडक्ट की कोई डिमांड ही नहीं थी, 200-300 उसके प्रोडक्ट अभी बेचे हैं, ठीक है, बिक्री हुए हैं। तो बाकी के जो 700-800 प्रोडक्ट वो पहले ऐसे वेस्ट जाएंगे, बन के तैयार हो गए, ठीक है। तो उसने क्या किया, मांग का गलत अनुमान लगाया। उसने सोचा कि 1000 बनाऊंगा, 1000 बिक जाएंगे। इससे उल्टा भी हो सकता है, उसने सोचा कि मेरे सिर्फ 1000 बिकेंगे, लेकिन डिमांड ज्यादा थी, उसको पता नहीं चला, और डिमांड थी 2000 प्रोडक्ट्स की, उसने सिर्फ 1000 बनाए, तो मार्केट में उसके प्रोडक्ट की कमी है। तो वो नए बनाएगा, फिर मार्केट में सप्लाई करेगा, तब तक तो दूसरी कंपनी उसका फायदा उठाएगी। तो मांग का गलत अनुमान की वजह से भी जोखिम उत्पन्न होता है। दूसरा, मूल्यों में परिवर्तन, कि कई बार वस्तुओं के प्राइस में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बिक्री कई बार जल्दी से, हमारे प्रोडक्टों की बिक्री हो पाती है, कई बार प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाते अधिक कीमत की वजह से। तो इन सब से भी व्यवसाय को जो भी लॉस होते हैं वो क्या माने जाते हैं, जोखिम। नेक्स्ट है प्राकृतिक अनिश्चितता, कि प्रकृति की वजह से जो जोखिम सहन करने पड़ते हैं, ठीक है, वो भी हमारे किस में आएंगे, बिजनेस रिस्क में। जैसे भूकंप है, बाढ़ है, इनकी वजह से भी तो बिजनेस का क्या कार्य जो है ठप हो जाता है, काम रुक जाता है। तो इन सब की वजह से व्यवसाय को जो हानि उठानी पड़ी वो भी हानि क्या मानी जाएगी, व्यवसायिक जोखिम। नेक्स्ट इसकी प्रकृति है कि जोखिम से बचा नहीं जा सकता, यानी कि हम जो है कितनी भी कोशिश कर लें, हम जोखिम से बचे नहीं सकते हैं, क्योंकि जोखिम किससे में होता है, भविष्य में, और दूसरा अनिश्चित होता है। अगर निश्चित होगा तो हम बच ही सकते हैं, इसका तो खासियत ये कि ये अनिश्चित होता है, हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो जब जिस चीज का अनुमान ही नहीं लगा सकते और जो भविष्य में होगा, तो उससे हम बच कहाँ सकते हैं, नहीं बच सकते। हाँ, लेकिन अगर हम उसके ऊपर अच्छे से कार्य करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर हम अनुमान लगाएंगे तो उस जोखिम को कम जरूर कर सकते हैं कुछ मात्रा में। जैसे कई बार हमें क्या मौसम विभाग पहले से अलर्ट कर देता है ना कि भाई तूफान आएगा उस डेट को, तो तूफान को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उस दिन समुद्र की तरफ नहीं जाएंगे, तो वो अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन तूफान के आने से लॉस तो होगा ही, उस लॉस से हम नहीं बच सकते, ठीक है। नेक्स्ट है जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार होती है। अगर व्यवसाय का आकार बड़ा होगा तो जोखिम भी ज्यादा होगा, व्यवसाय छोटा है तो जोखिम कम होगा। जैसे एक सब्जी की दुकान वाला अपनी गली में, वो सब्जियां लेके आता है कितनी, 10 किलो, 12 किलो, 5 किलो, इतनी सब्जियां लेके आएगा। अगर बारिश की वजह से खुदा ना खास्ता या सब्जियां खराब भी हो गई तो उसकी कितनी होंगी, थोड़ी मात्रा की सब्जियां। अब वही एक सब्जी मंडी में बैठने वाला थोक व्यापारी जो कई कई किलो सब्जियां लेके आता है, 50-50 से 200 किलो सब्जियां लेके आता है, अगर लगातार बारिश होने की वजह से वो दुकानें सब बंद हैं, तो उसकी ज्यादा सब्जी खराब होगी, ठीक है, गली वाले दुकानदार की कंपैरिजन में उसकी ज्यादा सब्जियां खराब होगी। तो जिसका बिजनेस बड़ा है उसको ज्यादा जोखिम होगा, जिसका बिजनेस छोटा है उसको कम जोखिम होगा। नेक्स्ट है जोखिम का प्रतिफल लाभ है,
यानी कि जोखिम का रिजल्ट क्या होता है, लाभ। हम जितना रिस्क उठाएंगे, जितना ज्यादा रिस्क उठा के कोई काम करेंगे उतना ही अच्छा लाभ होता है। कहते हैं ना कि अगर हर बड़े काम में रिस्क होता है, तो जितना ज्यादा रिस्क उठाने का हम जो है, जितना ज्यादा रिस्क उठाएंगे उतना ही लाभ ज्यादा कमाने की जो है एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो जितना ज्यादा लाभ जोखिम होगा उतना ही ज्यादा लाभ भी होगा। नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। इनकी व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय किस तरह की वस्तुओं में बिजनेस करता है, ठीक है। एक जो व्यवसाय है वो किस तरह की वस्तुओं का बिजनेस करता है उसके ऊपर भी जोखिम डिपेंड करता है। जैसे एक व्यक्ति है, वो रेहड़ी लगाता है, डेली की चीजें बेचता है, ठीक है, 10-10 20-20 रुपए की, उसको इतना ज्यादा कोई रिस्क नहीं है। लेकिन एक बड़ा शोरूम है जिसमें सिर्फ फैंसी कपड़े मिलते हैं, तो फैशन का तो पता है दौर क्या होता है, परिवर्तनशील। आज किसी चीज का फैशन है, एक महीने बाद ही फैशन चेंज हो जाएगी। तो बिजनेस की नेचर के ऊपर, उसकी प्रकृति कैसी है, वो किस तरह की वस्तुओं का बिजनेस करता है। दैनिक वस्तुएं, ठीक है, रोज यूज होने वाली वस्तुओं का बिजनेस है, उसका जोखिम कम होगा। अब देखिए दाल चावल आटा नमक, इसमें क्या रिस्क होगा, ये रोज चाहने वाली चीजें, इनकी मांग ऐसी बनी रहेगी। लेकिन जो फैशनेबल जो है प्रोडक्ट्स हैं, उनमें अगर बिजनेस करता है तो फैशन का दौर है चेंज होता रहता है, तो वहाँ पे ज्यादा risk है, ठीक है। तो ये थे व्यवसाय के जोखिम की प्रकृति। अब है व्यवसायिक जोखिम के कारण। आखिर क्या कारण है कि एक व्यवसाय में जोखिम क्यों उत्पन्न होता है, इसके क्या कारण है। तो अलग अलग कारण बताए हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, आर्थिक कारण और अन्य कारण। फर्स्ट है प्राकृतिक कारण, ठीक है। प्राकृतिक कारण में कौन आते हैं, जैसे नाम से ही है नेचुरल, इनमें मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता, मनुष्य इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रकृति की वजह से जो जोखिम हमें सहन करने पड़ते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक जोखिम, ठीक है। जैसे मौसमी परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन की वजह से भी कई बार व्यवसाय को जोखिम उठाना पड़ता है। जैसे बाढ़ आ जाती है, बारिश आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, तो इस वजह से भी एक व्यवसाय को नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। सेकंड है भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन, जैसे भूमि के नीचे होने वाले परिवर्तन, जैसे कई बार भूकंप आ जाता है, ठीक है, तो उसके शोरों में गिर जाता है, ठीक है, या फिर लोग इधर उधर का पूरे अगर मकान गिर जाते हैं, उसके कारखाने तक पहुंचने के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उसका काम बंद, ठीक है, तो उसको लॉस होगा, और वो लॉस क्या होगा, व्यवसाय का जोखिम। नेक्स्ट है अन्य प्राकृतिक विकोप, जैसे इसके अलावा भूगर्भ और मौसमी परिवर्तन के अलावा किसी अन्य वजह से भी कई बार, इसमें अन्य में सब कुछ शामिल हो जाएगा। जैसे अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल है, जैसे न्यूज में आप लोग सुनते होंगे टिड्डियों का हमला, फसल के ऊपर टिड्डी जो है उन्होंने वो बहुत सारी मात्रा में टिड्डियां आके हमला कर रही हैं, ठीक है, फसल को नुकसान कर रही है, पेड़ पौधों को जो खत्म कर रही है। तो ये भी क्या है, नेचुरल है, इसके ऊपर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अन्य प्राकृतिक कारणों में ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मानवीय कारण, कि मनुष्य की वजह से जो जोखिम उत्पन्न होता है एक व्यवसाय में, वो क्या कहलाएगा, मानवीय जोखिम, ठीक है। मनुष्य की वजह से क्यों होता है, जैसे मनुष्य की लापरवाही के कारण, मनुष्य की जल्दबाजी के कारण, या मनुष्य की मंद बुद्धि के कारण, कि उसने दिमाग नहीं लगाया और ऐसे ही कोई भी कार्य कर दिया, तो उन सब की वजह से एक व्यवसाय को कई बार नुकसान होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे फर्स्ट है कर्मचारियों की बेईमानी, जैसे एक संस्था में काम करने वाले कर्मचारी उस संस्था से पैसे चोरी कर लेते हैं या सामान चोरी कर लेते हैं, तो उस संस्था को उस सामान का लॉस होता है, उसको दूसरा सामान मंगाना पड़ेगा, उतने पैसे की पेमेंट और देनी पड़ेगी, तो इस वजह से व्यवसाय को क्या होता है, हानि होती है। नेक्स्ट है ग्राहकों की बेईमानी, कि कई बार जो ग्राहक होते हैं वो भी बेईमानी कर देते हैं, जैसे होता है ना, दुकान पे देखा होगा, चीज लेने जाते जैसे ही दुकानदार का ध्यान इधर उधर जाता, वो चोरी से कुछ सामान उठा लेते हैं। या फिर कई बार दुकानदार जो ग्राहक होते हैं वो उधार में सामान ले आते हैं और
कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो कंगाल हो गए। तो ये क्या होती है, ग्राहकों की बेईमानी, जिसकी वजह से एक व्यवसाय को नुकसान होता है। नेक्स्ट है हड़ताल व तालाबंदी, कि कई बार कर्मचारी क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं व्यवसाय के खिलाफ कि हमें यहाँ पे काम नहीं करना है, व्यवसाय की कोई नई नीति की वजह से, कि कोई नया रूल बना दिया जो कर्मचारियों को नहीं पसंद है, तो वो काम छोड़ के बैठ जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं। तो उस टाइम में जो लॉस हुआ है, वो लॉस भी क्या होता है, व्यवसाय का जोखिम। ठीक है। नेक्स्ट है असावधानी से काम करना, कि कर्मचारी कई बार असावधानी से काम करते हैं, लापरवाही से काम करते हैं। उस लापरवाही जैसे सुना है ना कि आग लग गई, ठीक है, फैक्ट्रियों में आग लग गई, कारखाने में आग लग गई, वो कई बार देखते होंगे कि लापरवाही की वजह से, कि ऐसे वायर पड़े थे, ठीक है, या ऐसे जो है आग जला दी कहीं पर भी, और पास में कुछ ऐसा ज्वलनशील जो है उत्पाद रखा था जो जल्दी आग पकड़ देता। तो कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से भी व्यवसाय को कई बार हानि का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है आर्थिक कारण, बाजार में जो भी परिवर्तन होते हैं, मार्केट में होने वाले परिवर्तनों की वजह से व्यवसाय को जो हानि होगी, उन्हें क्या कहेंगे, आर्थिक कारण। ठीक है। इसमें क्या आएंगे, जैसे फैशन में परिवर्तन, जो अभी ऊपर भी समझा के आई थी कि फैशन आज है, हमने एक फैशन का कोई कपड़ा आया, एक दुकानदार ने पूरा भर लिया अपना स्टोर, और एक महीने बाद दूसरा फैशन आ गया, और जबकि उसका पहले वाले फैशन के कपड़े अभी नहीं बिके, तो उसको लॉस हो। मूल्यों में परिवर्तन, कि कई बार वस्तुओं के मूल्यों में चेंज आ जाता है। ठीक है। जैसे एक प्रोडक्ट जो एक कंपनी बना रही थी, उस प्रोडक्ट को बनाने का अभी तक उसको जो कच्चा माल था वो सही कीमत पे मिल रहा था, लेकिन अब वो सामान महंगा हो गया। तो अब सामान महंगा हो गया तो उसको बनाना भी महंगा हो गया। अब कंपनी सामान को, जैसे इस पेन को पहले 10 रुपए में बना के तैयार कर देती थी और इसको 12 रुपए में बेचती थी, लेकिन अब इस पेन को बनाने के लिए जो उसको इंक चाहिए थी, जो प्लास्टिक चाहिए था, वो महंगा हो गया। अब कंपनी जब बनाती है तो उसको ही 12 रुपए में पड़ता है, तो अब उसको कंपनी इसको कितने में बेचेगी, 15 रुपए में। तो इसकी 12 से 15 रुपए की कीमत अचानक बढ़ जाने की वजह से भी कई ग्राहक क्या कर सकते हैं, इसको खरीदना छोड़ सकते हैं। तो मूल्यों में परिवर्तन की वजह से भी व्यवसाय को जोखिम होता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता का प्रभाव, कि हमारा कॉम्पिटिटर, जो हमारा प्रतियोगी है, अगर वो हमसे अच्छा प्रोडक्ट कम कीमत पे बना के मार्केट में ला देता है, तो भी हमें जोखिम होगा, क्योंकि जो ग्राहक है वो उस तरफ चले जाएंगे, उसके प्रोडक्ट खरीदेंगे। उसके बाद है ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना। कई बार क्या होता है कि जैसे एक मार्केट में एक जैसी सामान बेचने वाले दो दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान पे जाएंगे तो वहां पे पूरा आराम से एसी वेसी लगा है, सोफे रखे हैं बैठने के लिए, और जो चीजें मिल रही है वो भी जायज रेट पे मिल रही है। दूसरा दुकानदार है, उसी रेट पे सामान बेच रहा है, लेकिन वहां पे बैठने की जगह ही नहीं है, ठीक है, खड़ा होना भी मुश्किल है कि इतनी सी जगह है, वहां पे दो अगर ग्राहक आ जाए तो वहां पे जो है घुटन होती है, ठीक है, उसका उसके पास एरिया ही नहीं है। तो हम किसकी दुकान पे जाएंगे, पहले वाले की दुकान पे, क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहा है, कीमत वस्तुएं उतनी कीमत पे बेच रहा है। तो ग्राहकों को अगर हमारा जो प्रतियोगी है वो अच्छी सुविधाएं दे रहा है, तो फिर हमें भी वैसी सुविधा देनी पड़ेगी। अगर हम नहीं देंगे तो हमारे भी ग्राहक उधर चले जाएंगे, और हमारे ग्राहक हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो हमें हानि। लास्ट है अन्य कारण, कि प्राकृतिक, मानवीय, आर्थिक कारणों के अलावा भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यवसाय को रिस्क उठाना पड़ता है। ठीक है। जैसे प्राकृतिक कारण, कुछ नेचुरल रीजन होते हैं, जैसे मशीनों की घिसावट, कि हम लगातार एक मशीन पर कंटिन्यू काम करते हैं, तो एक टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, घिस घिस के खराब हो जाती है। तो खराब हो गई तो हमें दूसरी लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसको दूसरे लेने का जो भी चार्ज होगा वो हमारे लिए क्या है, एक खर्चा ही है। ठीक है। या फिर वस्तुओं का सड़ जाना, जैसे कई वस्तु ऐसे होते हैं जिनको हम ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं रख सकते, अगर हमने स्टोर कर लिया उनको, और वो जो सब्जियां थी या फ्रूट्स थे वो सड़ जाते हैं, तो हमें लॉस होगा। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल कारण, तकनीकी कारण। इसमें क्या होता है,
जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो नई तकनीक की कोई वस्तु आ जाए और हमारे पास पुराने टेक्नोलॉजी का कोई सामान भरा पड़ा है, तो अब हमारे सामान को तो खरीदेगा नहीं, तो उतना जो सामान था, जितनी कीमत का हमने भर रखा था, उतनी कीमत का हमें क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे हमने जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेके भर दिए दुकान में, और एक टाइम के 1 महीने 2 महीने बाद ही कलर टीवी मार्केट में आ गए, तो अब ब्लैक एंड व्हाइट को कोई नहीं ले, तो हमारे पास जो ब्लैक एंड व्हाइट का स्टोर है वो वेस्टेज आएगा। ठीक है, उसके बाद है यांत्रिक कारण। ठीक है, मैकेनिकल कारण, जैसे इसमें क्या होता है कि कोई मशीन बनाते वक्त, ठीक है, वस्तु को बनाते वक्त ही ना उसमें कई बार डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्टिव चीज ही मार्केट में आ जाती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, एग्जाम्पल न्यूज में भी देखा होगा, कई बार फोन या गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां बाद में ये भी कहती है कि इस नंबर की या इस बैटरी वाले फोनों को हम वापस ले रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ खराबी है। ठीक है, तो वो पहले ही वापस मंगा लेती है। तो ऐसे ही अगर कोई मशीन में बनाते वक्त ही कुछ जो है डिफेक्ट रह जाता है, तो उसकी वजह से उस मशीन में कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, तो उस हादसे की वजह से हमें हानि उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रबंधकीय कारण। एक व्यवसाय को चलाने का कार्य कौन करता है, प्रबंधक। ठीक है, जो प्रबंधक का ये होता है सारा कार्य कि व्यवसाय में क्या करना, कैसे, कब, कौन क्या करेगा, इन सब का डिसीजन कौन लेता है, प्रबंधक। तो अगर प्रबंधक की वजह से कुछ ऐसे कार्य हो गया, ठीक है, कुछ गलत कार्य कर लिया, या उसने कुछ गलत नीतियां बना दी, ठीक है, गलत नियम बना दिए, तो उसकी वजह से एक व्यवसाय को जो भी हानि उठानी पड़ेगी, वो हानि भी क्या कहलाएगी, व्यवसायिक जोखिम। तो ये था हमारा व्यवसायिक जोखिम।